नमस्ते दोस्तों, एक्स एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो एमपी जीके की T20 सीरीज़ है, उसके लिए नदियों, जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं उनसे संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। और इसकी हम 2 वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। एक अभी आई है और इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 20 क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी और पुरानी भी आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नदियों का मायका किस प्रदेश को कहते हैं। तो किस प्रदेश को कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं हमारे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को कहते हैं नदियों का मायका। तो क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, इस कारण इसे नदियों का मायका कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को। किसे दोस्तों? बेतवा नदी को। अब किस आधार पे कहते हैं? प्रदूषण के आधार पर। कई बार क्या होता है, यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो आप आंसर लगाएंगे बेतवा नदी को। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन है, तो भी बेतवा ही नदी को टिक करेंगे। हाँ, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन है, तो फिर हम आंसर लगाएंगे नर्मदा नदी पर। किस पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा की गंगा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इनमें से कौन सी नदी है जिसे मालवा की गंगा कहते हैं? तो ये है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिप्रा नदी, यदि आप एमपी का एग्ज़ाम देंगे तो इस नदी से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। या तो ये पूछा जाएगा कि उज्जैन किस नदी किनारे है, तो शिप्रा। और जो कुंभ लगता है क्या बोलते हैं, कुंभ लगता है मध्य प्रदेश में उज्जैन में, वह किस नदी किनारे लगता है? तो उसका आंसर भी शिप्रा है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है अमरकंटक में दोस्तों। और अमरकंटक में भी आपको तहसील का नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में तहसील का नाम पूछा जाता है। तो कौन सी तहसील से हुआ है? पुष्पराजगढ़। पुष्पराजगढ़ तहसील अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर है? तो आपने यदि मध्य प्रदेश का जीके पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और, मैं 1 सेकेंड रुकूंगा, आप मन से अपना आंसर चूज़ कीजिएगा और कागज़ पे लिखते जाइए, तो आपको पता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने गलत। और इससे आप अपनी तैयारी भी जान सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों तवा नदी। तवा नदी पर है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध। अब इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1322 मीटर। 1322 मीटर लंबा बांध है तवा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। और ये कहाँ पे? ये है होशंगाबाद में दोस्तों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी 2 नदियाँ हैं जिनके संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं? तो वे 2 नदियाँ हैं दोस्तों, वर्धा और वैनगंगा। सी ऑप्शन, वर्धा और वैनगंगा के संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी को शापित नदी कहते हैं? तो कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जिसे हम शापित नदी कहते हैं? तो ये है दोस्तों चंबल नदी, जिसे आदिकाल में चरमावती के नाम से भी जाना जाता था। और राजा थे रंतीदेव, उन्होंने क्या किया कि मेहमानों को बुलाया, तो उनके स्वागत के लिए उन्होंने कई गायों की बलि दी, जिससे कि खून बहा। और इस नदी का जो जल था वह लाल लाल हो गया खून के कारण, तो इसीलिए इसे शापित नदी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो नर्मदा और ताप्ती। इसमें डी ऑप्शन सही है कि ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। और एक और कौन सी है दोस्तों? एक और है नर्मदा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में, वह किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पे है दोस्तों, बताइए आप आंसर। सिवान नदी पर। किस पर दोस्तों? सिवान नदी पर है बहुटी जलप्रपात। अब आप मुझे कमेंट करके इसकी जो ऊंचाई है वह बताइएगा दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेघदूत में कालिदास ने निम्न में से किस नदी का उल्लेख किया है? तो किस नदी का उल्लेख किया है? किया है दोस्तों चरमावती का। चरमावती नदी का उल्लेख कालिदास ने अपने मेघदूत ग्रंथ में किया है। और चरमावती को हम किस नाम से जानते हैं अभी? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस ग्रंथ में ताप्ती को सूर्यपुत्री कहा गया है? तो वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ताप्ती को सूर्यपुत्री कहा गया है? तो यह है दोस्तों महाभारत। महाभारत में ताप्ती को सूर्यपुत्री कहा गया है। और इसके अतिरिक्त महाभारत में एक और नदी है बैनगंगा। बैनगंगा है जो सिवनी से निकलती है। तो इसका उल्लेख भी महाभारत में है कि बैनगंगा नदी का उल्लेख भी महाभारत में। तो कौन सी दो नदियाँ हो गई? एक हो गई ताप्ती और दूसरी हो गई बैनगंगा। इन दोनों का उल्लेख है महाभारत में। और ताप्ती को क्या कहा गया है? सूर्यपुत्री। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं? तो किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन ए बेतवा नदी को। किसको दोस्तों? बेतवा नदी को बुंदेलखंड की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? बेतवा नदी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नदी का पुराना नाम द्रोणावती था? तो कौन नदी थी दोस्तों? तो यह थी केन नदी। केन नदी का नाम पुराना था द्रोणावती। दोस्तों आप यदि एमपी के या पीईबी के कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको नदियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो कृपया अच्छे से इसे पढ़ें जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटने पाए। चलिए अब आते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन पे। किस एकमात्र नदी पर पुराण लिखा गया है? मतलब भारत की एकमात्र नदी है जिसके ऊपर पुराण की रचना हुई है। बाकी ऐसी कोई नहीं है, नदी नहीं है भारत में जिसके ऊपर पुराण लिखा गया हो। तो यह है नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर पुराण लिखा गया है, नर्मदा पुराण। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्मदा को नामोदास नाम से किसने कहा या किसने इसका नामोदास नाम रखा? तो कौन है? तो यह है टॉलमी साहब। टॉलमी साहब ने नर्मदा नदी को अपनी बुक में नाम दिया है नामोदास। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 16वां क्वेश्चन दोस्तों। तो 16वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? मतलब 3 ऑप्शन जो है इसमें से वो तो नर्मदा नदी पर स्थित हैं, बाकी एक है जो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो वह कौन सा है? तो वह है पांडव जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। यह होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है। बाकी दर्दी, मंदार, धुआंधार ये तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो चूलिया जलप्रपात को हम याद रखेंगे चंबल से। चूलिया चंबल। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा में दाईं तरफ मिलती है? मतलब जैसे यदि ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है पूर्व से मध्य प्रदेश के, और ऐसा यहाँ अमरकंटक से निकल के यहाँ गुजरात होते हुए समुद्र में गिर जाती है। तो इसमें पूछा है दाईं। ये हो गया दाईं तरफ और ये हो गया दोस्तों बाईं तरफ।
तो इनमें से कौन सी नदी है जो नर्मदा में दाईं तरफ आके मिलती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो यह नदी है हिरण। कौन सी दोस्तों? हिरण नदी। ऑप्शन बी हिरण नदी, यह दाईं ओर आकर मिलती है किस पे? नर्मदा नदी पर। अब ये हिरण नदी जो है ये कहाँ बहती है? तो ये जबलपुर ज़िले के आसपास के में बहती है हिरण नदी, और यह नर्मदा की एक सहायक नदी है। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी है? अब जानापाव पहाड़ी की बात कर लें दोस्तों, कहाँ पे है? तो ये है महू में। कहाँ? महू में। जानापाव पहाड़ी कहाँ पे? महू में। अब यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी, महू। चलिए अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? अब पहले हम बात कर लेते हैं पंचनद की। पंचनद क्या है? तो उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है उसका एक ज़िला है इटावा। इटावा से 70 किलोमीटर दूर है बिठौली ग्राम। क्या नाम है दोस्तों? बिठौली ग्राम। एक गांव है जिसका नाम है बिठौली ग्राम, वहाँ पे है पंचनद। अब पंचनद क्या होता है? तो ऐसे ऐसे करके 5 नदियाँ आके एक जगह मिलती हैं। सॉरी ये 6 हो गई। 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 नदियाँ आके मिलती हैं, तो ये मिलके बनाती हैं पंचनद। अब 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सी है? यमुना, चंबल, पाहुज, 3 ये नदियाँ हैं। अब 2 नदियाँ और कौन सी हैं? सिंध और कुवारी। सिंध और कुवारी, ये 5 नदियाँ मिलके बनाती हैं पंचनद। और यहाँ हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, चंबल, पाहुज, सिंध और कुमारी। और कहाँ पे आके मिलती हैं? बिठौली गांव, इटावा, उत्तर प्रदेश। अब इसमें से यहाँ मेला कब लगता है? तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा में हर वर्ष। तो दोस्तों ये थे हमारे नदी से संबंधित 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे हम, जिसमें और हम नदी से संबंधित 20 क्वेश्चन रखेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो कृपया दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर करें जो भी पीवी या मध्य प्रदेश व्यापम की तैयारी कर रहा है। तो और दोस्तों इसके अतिरिक्त हम डेली करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, तो प्लेलिस्ट में वो जाके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते।